हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? एकेडमिक जोन आपका स्वागत करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप दिसंबर में एनटीए नेट हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो एक ऐसा वीडियो होगा जो आपको हेल्प कर सकता है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद आपको तैयारी कैसे की जाए, कहाँ से की जाए, और कोई वीडियो देखने का मतलब ज़रूरत नहीं रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है जो ये एंटी नेट हिस्ट्री है उसका जो एग्ज़ाम है डे बाय डे क्या हो रहा है, टफ हो रहा है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, तैयारी करवाते हैं, हम भी काफ़ी समय से तैयारी करवा रहे हैं। ये कह लीजिए कि एंटी नेट हिस्ट्री की सबसे जो फर्स्ट कोचिंग का काम शुरू किया होगा ऑनलाइन का, उसमें मेरा नाम पक्का आएगा। 2018 से हमने ये काम शुरू किया था, सितंबर 2018 से। लेकिन 2018 से जो आज का जो हम फेज देखते हैं इसमें काफ़ी सारे चेंज आ गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम यूजीसी नेट क्यों करना चाहते हैं। क्यों? जब तक आपका वाई स्ट्रोंग नहीं होगा तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपका वाई स्ट्रोंग हो गया तो आपका सब कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले आप अपने आप को डिक्लेयर कर लीजिए कि हमें ये एग्ज़ाम क्रैक क्यों करना है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, लेकिन मैं हिस्ट्री वालों को इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट से हूँ। तो सबसे पहले अपने वाई को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके बाद एक समय रहते तैयारी कीजिए। देखिए, तैयारी कैसे की जाए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेरे पास कब आता है, जब एग्जाम का 1 मंथ बाकी रहता है। तो तब क्या फ़ायदा रहता है? मैं ऐसे स्टूडेंट को जो कहते हैं ना, उनको बोलते हैं बरसाती मेंढक, वो तब उनकी तरह बरसाती जो मेंढक होते हैं ना, वो जैसे बारिश आएगी तो वो टरटराना शुरू कर देंगे। तो उनकी तरह तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कह लेते हैं कि इसके प्रति रियल में सीरियस हैं तो आप अपनी तैयारी को कम से कम भी एटलीस्ट 6 मंथ दीजिए। विदाउट 6 मंथ की तैयारी किए ये एग्ज़ाम क्रैक होना और आज की उसमें तो बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि आप तैयारी को एटलीस्ट 6 मंथ दीजिए। फोकस्ड 6 मंथ, ये नहीं कि आप पिछले 5 साल से तैयारी करने पर लगे हुए हैं लेकिन आपने कभी भी पिछले 5 साल में 6 मंथ कंटिन्यू इस पेपर को फोकस नहीं किया है। फोकस से मेरा मतलब है कि इस 6 मंथ में आपका कोई सेकंड टारगेट नहीं है, एक ही टारगेट है, वो है जेआरएफ। अगर आपका ये टारगेट है तो आप इसी वीडियो को आगे देख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कैसे कितना पढ़ना चाहिए और कहाँ से नोट्स बनाने चाहिए, वो भी बात मैं आपके लिए करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास 6 मंथ हैं तो हम बात करते हैं 6 मंथ में फर्स्ट 4 मंथ। मैं ये बोलता हूँ कि 6 मंथ में से फर्स्ट 4 मंथ हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। हमें जो अपने सब्जेक्ट है उसकी जो ये कह लेते हैं ना टेक्स्ट बुक, जो बड़ी बुकें हैं वो पढ़ना चाहिए। अब हिस्ट्री के लिए मैंने बहुत सारे इस पे पहले ही वीडियो बनाए हैं कि आपको हिस्ट्री का जो यूजीसी नेट है उसके एग्जाम की क्रैक करने के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। फिर भी मैं आज रिपीट करता हूँ। उसमें फर्स्ट बुक अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर बोलें तो उपेंद्र सिंह की जो बुक है वो मैं बेस्ट मानता हूँ। अगर आपके पास केसी श्रीवास्तव है तो आप दोनों बुकों में से कोई भी बुक इसमें से पढ़ सकते हैं। केसी श्रीवास्तव और उपेंद्र सिंह में से कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास एक ही बेस्ट ऑप्शन है, वो हरीश चंद्र वर्मा है। आप हरीश चंद्र वर्मा को पढ़िए, उसके बाहर कुछ नहीं जाता है। एंड जो फाइनल जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए हम बोलें तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, मैं जिसको मानता हूँ। एक BL ग्रोवर है, आधुनिक भारत, काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है, काफ़ी फैक्चुअल, काफ़ी फैक्ट दिए हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट दिए हैं, सब कुछ है उसमें। साथ ही साथ आप जो है स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं, जो राजीव अहीर की बुक है। तो ये 2 बुक हैं जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। उसके साथ साथ जो हिस्टोग्राफी है, जो हमारी 10th यूनिट है, उसके लिए आप क्या पढ़ सकते हैं? उसके लिए आप पढ़ सकते हैं विकास नोटियाल, हिस्टोग्राफी की एक बुक आती है, और साथ में आप इग्नू के नोट्स पढ़ सकते हैं। ये 2 ऑप्शन आपके पास हैं। और फर्स्ट पेपर को लेकर आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट पेपर एक ऐसी कहते हैं ना, ऐसा फील्ड है जो इसमें 10 अलग अलग सब्जेक्ट से, 10 अलग अलग फील्ड से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो आप सबसे पहले तो अपने फर्स्ट पेपर को लेकर ये डिसाइड कर लीजिए कि आप कहाँ पर कमज़ोर हैं, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं। जहाँ पर ज़्यादा ही कमज़ोर हैं उस पोर्शन को हाथ मत लगाइए। जैसे बीजेपी केरला में ज़्यादा कमज़ोर है, केरला में कोई हाथ नहीं लगाती, कोई हाथ नहीं डालती। क्योंकि इनको पता है वहाँ क्या ज़रूरत है, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो क्यों वहाँ पर हाथ डालेंगे। तो आपको भी उस में हाथ नहीं डालना है पोर्शन में जहाँ पर आपका वो हाल है जो बीजेपी का केरला में है।
तो आप इस बात का ध्यान रखिए। आप फर्स्ट पेपर में उसी पोर्शन पे फोकस कीजिए जहां पर आप स्ट्रोंग हैं या स्ट्रोंग बना सकते हैं। कभी भी वीक को स्ट्रोंग बनाने का कोशिश ना करें, स्ट्रोंग को स्ट्रोंगेस्ट बनाएं। तो ये हो गया। तो फर्स्ट पेपर के लिए केवीएस मदान की जो बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, उससे आप एक डायरेक्शन ले सकते हैं। बाकी आप अपने खुद के नोट्स तैयार करेंगे, साथ साथ में आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं और टॉपिक वाइज भी आप हेल्प ले सकते हैं अलग अलग नोट्स की। तो अब आते हैं नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे पहले जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको हम सबसे पहले हमें पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हमें तब समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, तो तब समझ में आएगा। उसके बाद हम आगे का रास्ता देखेंगे ना कि भाई हाँ ये चल रहा है। तो वो आप ध्यान में रखें कि पहले आप उसके जो बुक कम से एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर को जरूर देखें। लास्ट 10 ईयर अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना तो आपको सेंस समझ में आ जाएगी, आपको नेचर ऑफ एग्जाम समझ में आ जाएगा, डेप्थ तो एग्जाम समझ में आ जाएगा, हार्ड कितना आता है, क्या आता है, कहाँ से आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। हिस्ट्री के जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पहले ही मैंने उस पर वीडियो बनाया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसको मैं आई बटन में भी लगाऊंगा कि आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो ये बुक है इनको पहले नोट्स बनाने हैं। नोट्स को मैंने ऑलवेज मैं बोलता हूँ कि नोट्स आपको जो बनाना है वो 110 करना है, यानी आप 10 पेज पढ़ेंगे उनमें से एक पेज आपको नोट्स निकालना है। नोट्स ऑलवेज क्या होना चाहिए, नोट्स ऑलवेज वन लाइनर होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। नोट्स ऑनलाइन वन लाइनर होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, और साथ में उसमें कुछ ग्राफिक्स और अलग डिफरेंट कलर का भी हमें प्रयोग करना चाहिए ताकि इंटरेस्टिंग लगे। ऐसा ना साधारण सा ना लगे, ब्लैक एंड वाइट मूवी की तरह ना, तो वो ना लगे, एक जैसे इंटरेस्टिंग असाइनमेंट की तरह वो लगे, ताकि पढ़ते हुए लास्ट टाइम में मजा आएगा। फर्स्ट 6 मंथ आप फर्स्ट 4 मंथ आप केवल नोट्स बनाएंगे, देन लास्ट 2 मंथ आप केवल रिवीजन करेंगे। और इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि कोई अच्छा जो ऑब्जेक्टिव टाइप कोई आपको बुकलेट मिल जाए, तो उससे क्या कर सकते हैं आप डेली के टॉपिक वाइज 20-50 क्वेश्चन आप लास्ट 2 मंथ में पढ़ सकते हैं। तो ये अगर आप करेंगे तो आपका मतलब एग्जाम क्रैक होने से कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ साथ आप हमारा कोर्स है, हमने काफ़ी लोगों को बताया कि देखिए भैया हमने ये कोर्स है, पहले हम जो कोर्स 10,000 का था वो कोर्स ओनली 6,000 का हमने किया है। अगर आप 6,000 में भी उसको खरीद नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है आप उसके प्रति सीरियस ही नहीं है, क्योंकि ये कोर्स आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन दे देगा। इस कोर्स में इतना कुछ है, अगर आपने उसके नोट्स भी बना लिए ना तो आपने 10 बुक्स को पढ़ लिया ऐसा मान लीजिएगा। उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर किया गया है, सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड किए गए हैं, और उसमें हर वो चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए। आपको ये कोर्स देखने के बाद कोई भी ऐसा पेपर आपका नहीं रहेगा अगर आपने सीरियस होकर देख लिया जो आपसे क्रैक ना हो। तो आज के लिए यही था, और हाँ अब हम जल्द ही आपके लिए एक क्लास टाइमली शुरू करने वाले हैं। मैं ये मानता हूँ कि वीकली एक बड़ी क्लास आपको एकेडमिक जोन पर मिले, और एकेडमिक जोन जो यूजीसी नेट के लिए आपकी सहायता करता आ रहा है पिछले 6 साल से, वो उसको कंटिन्यू रखेगा। और अगर इसके अलावा आपको इस कोर्स के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कोर्स है जो हमारा, वो एकेडमिक जोन की जो ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको देने वाला हूँ, उसको जाइए डाउनलोड कीजिए। अगर ये कोर्स आपको 30% भी हेल्प कर पाया तो आपका JRF हो गया क्रैक, है ना। और अगर आप 6,000 रुपये बचाने के चक्कर में पड़े हैं तो आप बचाते रहिए। देखिए जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, कोई भी अगर जिसका हम बायजू, अनअकैडमी, जो भी प्लेटफॉर्म है, अडप 247, वो क्या करते हैं, वो आपसे 15,000 रुपये लेते हैं। और मैं गारंटी ये लिख के दे सकता हूँ ये बात, इस कोर्स से ज़्यादा कंटेंट वो कभी नहीं आपको दे सकते। लेकिन इसमें जो चीज़ है वो बिल्कुल, है ना, हरियाणा में बोलते हैं उसको, प्योर देसी घी के जैसा सब कुछ है। जल्द ही हम आपके लिए एक कंप्लीट जो क्लासेज होती हैं, हमारी प्रैक्टिस क्लासेज जो हम शुरू कर रहे हैं, उसको आप शेयर करिएगा, और जल्द ही वो आपके सामने आएगी, और टाइमली वो आपको मिलती रहेगी। और कोशिश करेंगे कि डेली ही वो क्लास एक प्रैक्टिस में आपके लिए आ जाए। तो आज के लिए यही था। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो इसको क्या करिएगा, शेयर करिएगा। और टाइमली ऐसे ही एकेडमिक जोन पे आपको काफ़ी सारे वीडियो, और जितने सारे पहले वीडियो एकेडमिक जोन पर हैं, इनको ही अगर आपने बैठ के एक बार देख लिया ना, अब तैयारी को आपकी तैयारी एक लेवल की हो जाएगी। आप कम से कम जितने भी वीडियो एकेडमिक जोन पर ऑलरेडी हैं उनको जाकर देखिए, है ना, उनको जाकर देखिए। उनमें कोई भी मिक्सअप नहीं है, उनमें सब कुछ ऑथेंटिक सा है। वो चीज़ आपको समझ में आएगी, हेल्प करेगी आपको।
वो वीडियो जाकर आप कम से कम देख लीजिए।